चोर का सुराग। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब का राजा था। एक दफ़ा उसके ज़माने में लाहौर में इस बात का बड़ा शोर मचा कि औरतों के ज़ेवर खुद ब खुद गायब हो जाते थे। कोई औरत कान से बाली उतार कर इधर उधर हुई और बाली गायब। किसी ने मुंह धोते वक़्त नाक से लौंग उतार कर रखी तो लौंग नदारत। किसी ने नाक से कील उतारी और ख़ुद घड़ी भर के लिए अंदर गई तो कील ही गुम। बढ़ते बढ़ते ये हालत यहाँ तक पहुँची कि हर रोज़ किसी न किसी मोहल्ले में औरतों के ज़ेवर चोरी होने लगे। चंद ही दिनों में ऐसा तूफ़ान उठा कि लोग कोतवाली में हाजिर होकर चीखो पुकार करने लगे कि दिन दहाड़े चीज़ें उड़ जाती हैं और कुछ पता नहीं चलता। मज़े की बात ये थी, जहाँ चोरी होती वहाँ किसी गैर आदमी का आना साबित नहीं होता था। अंदर से अगर मकान को कुफल लगा रखा है या सीढ़ियों को बंद किया हुआ है तो वो भी बदस्तूर बंद रहती थीं, लेकिन ज़ेवर गायब हो जाता था। ये हालत 6 माह तक रही। शहर में इस बात का आम चर्चा था कि औरतों के छोटे छोटे ज़ेवर पुरअसरार तरीके से चोरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेपरवाह और सीधी सादी औरतें लौंग, कील, अंगूठी, छल्ला उतार कर घर में रख देती थीं और वो फ़ौरन गायब हो जाता था। कहा जाने लगा कि कोई जादू के ज़ोर से चोरी करता है। बाज़ लोगों की राय थी कि जिन भूत चुरा कर ले जाते हैं। इन दिनों लाहौर में शहबाज खान कोतवाल था। ये शख्स कसूर का रहने वाला था। इसके मातहत अर्जुन सिंह जमादार था, जो बहुत काबिल और ज़हीन था। चीदा मुकदमात जिनका सुराग लगाना मुश्किल होता, तफ्तीश के लिए अर्जुन के सुपुर्द किए जाते थे। एक दिन बैठे बैठे कोतवाल साहब अर्जुन सिंह से कहने लगे, देख ली आपकी लियाकत, आप इस चोर का सुराग नहीं लगा सकते। ये सुनकर जमादार ने कहा, हुक्म की देर है, देखिए किस तरह गिरफ्तार करके लाता हूँ। इस पर कोतवाल ने अर्जुन सिंह को इस अजीब व गरीब चोर की गिरफ्तारी पर मामूर कर दिया। अक्लमंद जमादार ने सबसे पहले इन मकानों का मुआयना किया जहाँ से ज़ेवर चोरी हुए थे। सब ज़ेवर हल्के वज़न के थे। जमादार सोचने लगा कि चोर इंसान नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। इसी फ़िक्र में गर्क वो बाज़ार में गुज़र रहा था कि एक शख्स को देखा कि दवन्नी छत पर से गिराता है और मैना उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है और अपने मालिक के पास ले आती है। अर्जुन सिंह के जहन में पहले ही ये ख्याल था कि इस किस्म की चोरी इंसान नहीं करता बल्कि कोई और चीज़ है। फ़ौरन दिमाग इस तरफ मुतवज्जा हुआ कि हो न हो कोई जानवर चोर है जिसको ये सिखाया गया है कि छोटे छोटे ज़ेवर जहाँ पड़े हों उठाकर मालिक के पास ले आए। गुत्थी हल होते ही वो हर शख्स की बड़े गौर से निगरानी करता रहा। एक दिन एक शख्स को पिंजरा हाथ में लिए हुए देखा जिस पर गुलाफ पड़ा हुआ था और वो शख्स इधर उधर घूम रहा था। अर्जुन सिंह को शक हुआ, वो इसके पीछे लगकर निगरानी करने लगा। दूसरे ही दिन इसने देखा कि चूना मंडी की एक गली में जाकर इस शख्स ने इधर उधर ताका और जब वहाँ किसी को मौजूद ना पाया तो पिंजरे का गुलाफ थोड़ा सा हटा दिया और एक परिंदा उड़कर बाहर चला गया। ये शख्स गली में ही टहलने लगा। अर्जुन भी ताक में था। कोई 10-15 मिनट का अरसा गुजरा होगा
कि वही परिंदा चोंच में अंगूठी पकड़े हुए झट इस शख्स के हाथ पर आ बैठा और इसने अंगूठी जेब में डालकर जानवर को फिर पिंजरे में बंद कर दिया और कोई खाने की चीज़ इसको दे दी। अर्जुन सिंह ये देखकर बेहद खुश हुआ। इसको जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। जब ये मुजरिम मोती बाज़ार में से गुज़र रहा था तो अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो 2 लौंगें, 3 अंगूठियाँ और 2 छल्ले बरामद हुए। इसको वो कोतवाली ले गया और पिंजरा कोतवाल के सामने रख कर कहा, जनाब, इस पिंजरे में आपका चोर है जिसने कई महीनों से शहर में आफत मचा रखी है और ये शख्स जो पास खड़ा है इसका मालिक है। कोतवाल ने इस शख्स से दरियाफ्त किया तो इसने अपने मकान का पता बताया जहाँ से एक कड़ा, अंगूठियों, छल्लों और सोने की कीलों वगैरह का बरामद हुआ। मुजरिम ने बताया कि मैंने इस मीना को सिखा पढ़ाकर चोर बनाया था। जहाँ ये सोने की कोई कम वज़न हल्की सी चीज़ पड़ी देखती उठा लाती। इस गिरफ्तारी से कोतवाल साहब और शहर के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन सिंह को माकूल इनाम मिला। मुजरिम के दोनों हाथ कटवा दिए गए और मैना को शाही चिड़िया खाने में भेज दिया गया और इसके पिंजरे पर लिख दिया गया, चोर मैना। जो भी इसे देखता चोर और सुराग रस्सां की चालाकी पर हैरान होता।